वेलकम एवरीवन। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक लाइन फोर्स थी। इसे हम लिखते थे एस सिग्मा, जिसका यूनिट होता था न्यूटन पर मीटर। वाटर का सरफेस टेंशन मैंने बताया था 0.073 न्यूटन पर मीटर अप्रॉक्सीमेटली। ओके, ध्यान में रखिए इन बातों को। अब देखिए इसका एप्लीकेशन सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन हम देखेंगे थ्री टाइप ऑफ फॉर्मेशंस में। फर्स्ट देखेंगे ड्रॉप फॉर्मेशन कैसे होता है, एक ड्रॉप कैसे बनती है, ड्रॉप फॉर्मेशन। फिर देखेंगे बबल फॉर्मेशन, एक बबल कैसे बनती है। फिर देखेंगे जेट फॉर्मेशन, एक जेट कैसे बनती है, जेट। सो मेक हेडिंग ड्रॉप फॉर्मेशन। एक ड्रॉप क्या होती है, मान लो देखो ये देखिए ये हुई एक ड्रॉप, या फिर ये होगी एक ड्रॉप। ये तो ये दोनों ही ड्रॉप हैं। ये ब्लू वाला मान लीजिए वाटर है और ये सब एयर है, ये पानी है। तो ये जो ड्रॉप है, ये ड्रॉप क्या है, वाटर ड्रॉप। समझिए ड्रॉप क्या होता है, वाटर ड्रॉप इन एयर। और ये क्या है, एयर ड्रॉप इन वाटर। समझ में आया। तो ड्रॉप का मतलब क्या हुआ, ड्रॉप एक होमोजेनस मटेरियल का ड्रॉप बनता है। समझ गए, ड्रॉप एक होमोजेनियस मटेरियल का बनता है। मतलब ड्रॉप में जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी मटेरियल है, वो सेम पार्टिकल्स होना है, सेम टाइप ऑफ मटेरियल होना चाहिए। सो लिखिए कि ड्रॉप इज मेड ऑफ होमोजेनस टाइप ऑफ मटेरियल ओनली। अब देखिए मान लीजिए ये एक वाटर ड्रॉप है एयर में। अब मैं इसे यहां से कट कर दिया, एक्स एक्स सेक्शन कट किया इस ड्रॉप को। तो ये वाला ऐसे देखिए एक्स एक्स सेक्शन कट किए, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। एज्यूम करो कि ये स्ट्रेट लाइन थी। अब इस सरफेस को ऐसे बनाने में एक फोर्स यहां लग रहा होगा P। ओके, मान लो ये फोर्स P1 है। अब फोर्स अगर लग रहा है इधर से, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लग रही होगी P2 टू काउंटर एक्ट दिस इफेक्ट। ओके, तो मुझे ये बताओ कि कौन सा फोर्स अधिक होगा। लग रहा है कि P1 जो होगा ज्यादा है P2 से, तभी ना ये सरफेस को इतना पुल किया हुआ है। तो डेल्टा P जो आएगा वो क्या आएगा, P1 माइनस P2। तो इस सरफेस को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, मतलब इस स्टेट में सीधा बनाने के लिए, हमको एक फोर्स लगाना है डेल्टा P। ऐसे देखिए यहां हम लगाएंगे एक फोर्स डेल्टा P। यही कहने का मतलब हुआ, बाहर से लगाना होगा ताकि ये इधर हो जाए, स्ट्रेट फैशन हो जाए।
ठीक है। अब देखिए, एक अगर मैं ड्रॉप को काटूंगा, अगर मैं उसका एक क्रॉस सेक्शन लूंगा एक ड्रॉप का, तो ये होगा इस तरह से कुछ। तो सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट करेगी? सरफेस पर एक्ट करेगी। तो ये हुआ सरफेस, यहां सिग्मा एक्ट कर रही है, दिस इज सिग्मा। मान लो ये ड्रॉप का जो डायामीटर है वो है डी, डाया ऑफ ड्रॉप, ये वाला डी। तो सिग्मा क्या है? सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन फोर्स हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा इंटू लेंथ, लाइन फोर्स है तो लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे सरफेस टेंशन फोर्स मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? सिग्मा इंटू उसका सरकमफ्रेंस 2 पाई डी लिखिए। सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई टाइम्स डी, पाई टाइम्स डी, ये होगा क्या? ठीक है। अब देखिए, मैं बताया था कि एक एक्सटर्नली एक हमको डिफरेंशियल प्रेशर अप्लाई करना होगा इस ओर से, इस ओर से डेल्टा पी एक्ट करेगा। मतलब अगर सिग्मा इंटू एल इधर एक्ट कर रहा है तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं हम लोग डेल्टा पी। तो इन दोनों का इक्विलिब्रियम हम कंसीडर करेंगे। तो ये डेल्टा पी ये क्या है? ये तो प्रेशर है ना, प्रेशर है। तो ये फोर्स क्या होगा? डेल्टा पी टाइम्स क्रॉस सेक्शन एरिया, वो कितना है? पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ओके, इन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर दीजिए। ऑन इक्वेटिंग क्या मिलेगा आपको? सिग्मा टाइम्स पाई टाइम्स डी इंटू, सॉरी नॉट इंटू, ये तो फोर्स हो गया, इक्वल्स डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 टाइम्स डी स्क्वायर। डी कैंसल आउट, यहां बचा डी। ओके, ये पाई कैंसल हो गया। तो डिफरेंशियल प्रेशर कितना मेंटेन होना चाहिए कि हमको ड्रॉप बने? मतलब ये जो प्रेशर का डिफरेंस है P1 माइनस P2 का डिफरेंस कितना होना चाहिए जिससे कि ड्रॉप बने? समझ रहे हैं? मतलब ये यहां पे डेल्टा पी कितना एक्ट करेगा ये सरफेस को इस तरह से प्रोड्यूस करने में, यही हमको निकालना होता है ड्रॉप फॉर्मेशन। तो डेल्टा पी कितना आ गया? 4 सिग्मा ओवर डी आ गया। डेल्टा पी कितना आ गया? 4 टाइम्स सिग्मा ओवर डी। ये इक्वेशन 1 वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉप फॉर्मेशन में डिफरेंशियल प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए? 4 सिग्मा ओवर डी। सिग्मा इज क्या है? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉप मटेरियल, ड्रॉप मटेरियल एट गिवन कंडीशंस। ओके, नाउ बबल फॉर्मेशन। अब देखिए एक बबल कैसे बनता है, व्हाट इज ए बबल एंड बबल फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग, बबल फॉर्मेशन। बबल फॉर्मेशन ये कैसे बनेगा? देखिए, आपने देखा है कभी एक खिलौना होता है, मेला सब में मिलता है कि एक सोप सॉल्यूशन होता है और हम एक नैरो पाइप यूज करते हैं और उससे कुछ अमाउंट ऑफ कुछ वॉल्यूम ऑफ सोप सॉल्यूशन सब करते हैं थ्रू द नैरो पाइप और उसमें एयर भरते हैं नैरो पाइप में, तो वो एक बबल बनते हुए एटमॉस्फेयर में उड़ जाती है, एटमॉस्फेयर में फ्लोट करती है। वही बबल का वो जो बबल कैसे बन रहा है, तो बबल बनने में प्रेशर डिफरेंस कितना होना चाहिए, इक्विलिब्रियम प्रेशर डिफरेंस कितना मेंटेन होना चाहिए, ये एक्चुअली सरफेस टेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए हम निकालेंगे उसका वैल्यू। तो देखिए बबल बबल का कुछ ना कुछ थिकनेस होता है, समझ में आएगा। देखिए इस तरह से होता है बबल, ये कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। ये मान लीजिए वाटर फिल्म है,
और अंदर है एयर। ये हो गया वो सोप सॉल्यूशन, सोप फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन। और ये एयर, तो दो डिफरेंट मटेरियल है, ये उसका थिकनेस है। अब अगर आप इसे काटोगे एक्स एक्स, तो क्या आपको इस तरह से दिखेगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा दिखेगा। तो सरफेस टेंशन कहाँ एक्ट कर रही होगी, यहां एक्ट कर रही होगी। ओके, ऐसे दोनों, मतलब ये जो थिकनेस होगी तो उसके टॉप पर भी सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है और बॉटम वाले पे भी सरफेस टेंशन एक्ट कर रही है, ये सिग्मा ये भी सिग्मा। ये थिकनेस ऑफ फिल्म ये बहुत कम है टी। मान लो कि ये जो ये डायमीटर है ये है D1 और ये बड़े वाले का है D2, तो थिकनेस T इज वेरी लेस, वेरी लेस। सो D1 बराबर D2 बराबर D एज्यूम किया। अब देखिए, तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P निकालना है, कितना होगा। देखिए टोटल सरफेस टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, सिग्मा पाई डी एक लग रहा है, प्लस अगेन और एक सरफेस पे लग रहा है सिग्मा पाई डी बराबर डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब 2 सिग्मा पाई डी बराबर डेल्टा पी इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, मतलब कि 8 टाइम्स सिग्मा ओवर डी will be delta P. Equation 2. The differential pressure to be maintained for bubble formation. ठीक है, चलिए नाउ थर्ड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन है जेट फॉर्मेशन। जेट, ये जेट आपने देखा है खेतों और खलियानों में देखा होगा कि इस तरह का कोई एक नोजल होती है, एक नैरो पाइप। ओके, इसको एक इंसान पकड़ा हुआ रहता है और यहां से पानी निकलती है, कुछ फोर्स से निकलती है और बहुत दूर तक जाती है। तो ये जो वाटर निकलती है इसे ही हम कहते हैं जेट। ठीक है, ये नोजल है, नोजल वगैरह सब पढ़ेंगे जब काइनेमेटिक्स हो जाएगा, लेकिन अभी ध्यान में रखिए नोजल से निकलती है जेट विथ हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होता है जेट का। तो ये जो जेट है उसका मैं कुछ हिस्सा, मान लो यहां से यहां तक का जेट को मैं ले लिया, मैंने एज्यूम कर लिया इसका लेंथ है L। अब इस पर मैं एनालिसिस करूंगा, मतलब कि ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला जो पानी का हिस्सा है जो निकला ये L, ये है जेट का एक हिस्सा। तो देखो डायग्राम बना रहा हूं, देखिएगा आप जब जेट को काटोगे उसका क्रॉस सेक्शन लोगे तो कुछ ये ऐसा होगा, डायग्राम के लिए देखिए कुछ ऐसा होगा जेट, ये वो L जो मैंने वहां दिखाया है L। ठीक है, ऐसा कुछ जेट होगा। ये मान लो इस जेट का रेडियस है R या फिर डायमीटर है D और ये है L लेंथ। सो इस जेट पर थोड़ा बड़ा करता हूं, देखिएगा सरफेस टेंशन फोर्स जो है ये वो डायमीटर है। अगर जेट को आप काटोगे बीच से, इस जेट का एक्स एक्स लिया, ऐसे एक्स एक्स यहां से काटिए जेट को, फिर देखिए
कि ये जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये कहाँ एक्ट करेगा, इस सरफेस पे एक्ट करेगा। इसका ये एल लेंथ का मैं जूम किया हूं, एल लेंथ, यहां एक्ट करेगा क्या सरफेस टेंशन? नहीं एक्ट करेगा। क्यों? ये जेट तो आगे भी तो जेट ही है ना, आगे भी, इसके ऊपर भी तो वाटर ही है, इसके आगे भी तो जेट ही है, कंटिन्यू हो रहा है, समझ में आया? इसीलिए यहां पर सरफेस टेंशन एक्ट नहीं करेगी, नीचे नहीं है। सरफेस टेंशन तो सरफेस पे एक्ट करेगी, ये सरफेस, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहां पर, आप इसका ये सेक्शन मत लो, ये एक्स एक्स हमको नहीं लेना है, हम सिर्फ सरफेस पे देखेंगे, जेट फॉर्मेशन सरफेस को हमको देखना है ना, सरफेस पर देखना है। दिस इज नॉट दैट आई हैव कंसीडर हियर दिस एल, लेट मी चेंज कलर, ये एल लेंथ को मैंने जूम किया है यहां पर, ठीक है। तो देखिए प्रेशर डेल्टा पी कहां एक्ट करेगा, यहां पर, ये हुआ सिग्मा एक्ट कर रही है, तो सिग्मा जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कहां पर एक्ट कर रही है, सिग्मा इंटू एल प्लस सिग्मा इंटू एल बराबर डेल्टा पी इंटू एल इंटू डी, ये वाला एरिया। तो दोनों को इक्वेट करो और डेल्टा पी का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, 2 सिग्मा एल ओवर एल डी, तो ये कैंसिल एल एल, तो डेल्टा पी इक्वल्स 2 सिग्मा ओवर डी, ओके, इक्वेशन 3। सो हमारे पास कौन कौन से इक्वेशन आ गए, देखिए बबल फॉर्म, सबसे पहले ड्रॉप फॉर्मेशन में डिफरेंशियल प्रेशर का कितना जरूरत था, 4 सिग्मा ओवर डी, ड्रॉप फॉर्मेशन में कितना डिफरेंशियल प्रेशर चाहिए था, डेल्टा पी 8 सिग्मा ओवर डी, जेट फॉर्मेशन में, ये ड्रॉप नहीं, अगेन ये तो बबल फॉर्मेशन है, बबल फॉर्मेशन हो जाता है, हो जाता है बबल फॉर्मेशन, ये जेट फॉर्मेशन में डेल्टा पी कितना दरकार थी, अभी तो निकाला 2 टाइम्स सिग्मा ओवर डी। तो आप मुझे बताओ कौन सा फॉर्मेशन जल्दी होगा, कौन सबसे आसानी से बनेगा, जिसमें प्रेशर डिफरेंस कम चाहिए वो आसानी से बनेगा, कौन है वो ऐसा, जेट है। तो जेट फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कौन आसानी से बनेगा, ईज ऑफ फॉर्मेशन का जो ऑर्डर है वो कैसे होगा, फिर जेट आसानी से बनेगा, फिर बनेगा आपका ड्रॉप, फिर आएगी आपका बबल। सबसे मुश्किल है बबल फॉर्मेशन, क्यों है, क्योंकि उसमें डिफरेंशियल प्रेशर ज्यादा दरकार होती है, इसलिए देखते होंगे कभी छोटा बन जाता होगा या फिर कभी बनता ही नहीं है, फट जाता होगा बबल आप जब फूकते हैं उस नैरो पाइप से, ठीक है। तो हमने कंप्लीट किया एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। और एक चीज मैं बता ही देता हूं यहीं पर, ये नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू नहीं करूंगा, यहीं पर बता दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट कैपिलैरिटी स्टार्ट कर दूंगा। हेडिंग लिखिए, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड। हमको ये पता लगाना है कौन सा लिक्विड सरफेस को वेट करेगा, मतलब मान लो ये एक सरफेस है, आपका फ्लोर है घर का, इस पर कौन सा लिक्विड गिरेगा, मान लो पानी आया, वाटर ड्रॉप यहां पर गिर गई, पानी गिर गई, वाटर, तो सवाल ये है क्या ये सरफेस वेट होगी, इफ यस, अगर होगी, यही सब पता लगाएंगे, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर होगी तो क्यों होगी, इफ यस देन व्हाई, देन व्हाई, ओके। और कौन सा लिक्विड इफ नॉट, और भी इफ नॉट
देन वाई। तो 3 जवाब हमको चाहिए, 3 क्वेश्चन है। अगर वेट करती है तो क्यों वेट करती है, अगर वेट नहीं करती है तो क्यों नहीं करती है। और समझ रहे हैं, ये 2 क्वेश्चन, एक्चुअली ये 2 क्वेश्चन है, हमको पता लगाना है। ओके, तो देखिए, अगर मैं 2 केस बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो कि ग्लास सरफेस है, ग्लास सरफेस लूंगा, दोनों केस में आइडियल ग्लास सरफेस लूंगा। ये भी एक ग्लास सरफेस है, ग्लास सरफेस, और ये भी है ग्लास सरफेस। अब देखिए, इधर लिखिए नॉन वेटिंग, यहां लिखिए वेटिंग। तो सबसे पहले वेटिंग समझ लें, फिर समझेंगे नॉन वेटिंग। मान लीजिए कि पानी का एक ड्रॉप है आपके पास, बरसात हो रही है आपके कार के ऊपर, तो ये वो एक ड्रॉप है पानी का। अब ये ड्रॉप जैसे गिरेगी नीचे, ये ड्रॉप क्या होती है, गिर के फैल जाती है, ऐसे हो जाएगी, फैल जाएगी। थोड़ा गंदा हो गया, साफ कर देता हूं। वेल, ये जो ग्लास सरफेस थी, इस पर ये जब ये ड्रॉप गिरेगी तब क्या होगी, ये इस सरफेस पर स्प्रेड करेगी। अभी भी नहीं हुआ ठीक, ये इस सरफेस पर स्प्रेड करेगी। मान लीजिए कुछ ऐसा स्प्रेड कर गया। अब देखिए, अब आप अगर यहां से ये एंगल मेजर करोगे, टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल मेजर किया, ये थीटा, फिर यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया, एंगल मेजर किया थीटा, तो ये जो थीटा है ना, इस थीटा का नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये है वाटर, तो वाटर ऑन ग्लास सरफेस। तो कंडीशन ये है कि ये वेटिंग कब होगा, कब नॉन वेटिंग होगा। तो देखिए, पानी में, पानी का जो प्रॉपर्टी, अगर वेट हो रहा है पानी, अगर इस ग्लास सरफेस को वेट हो रहा है, समझने का कोशिश करिएगा, वही कोहेजन वाली बात है, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अगर पानी इस ग्लास सरफेस को वेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, पानी का जो मॉलिक्यूल है ग्लास से भी चिपक रहे हैं। समझिए, पानी का जो मॉलिक्यूल है वो ग्लास से भी चिपक रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी में एक एडहेसिव, यहां पर एक एडहेसिवनेस है। एडहेसिव मतलब चिपकना, कोहेजन मतलब वो आपस में ही चिपकना। अट्रैक्शन बिटवीन सेम होमोजेनस मॉलिक्यूल्स इज कोहेजन, बट अट्रैक्शन बिटवीन नॉन होमोजेनस मॉलिक्यूल इज एडहेशन। तो अगर वेट हो रहा है कोई सरफेस, मतलब वो जो लिक्विड है वो चिपक रही है वो सरफेस के साथ, मतलब एडहेशन है। सो वेटिंग केस अगर हो रहा है तो एडहेसिवनेस विल बी ग्रेटर देन कोहेजन। ठीक है, इसलिए तो ये गीला कर दिया ग्लास को, ग्लास से चिपक के। और ये जो थीटा होती है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये लेस देन होती है π/2, 90 डिग्री से कम होती है, दैट इज 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये कंडीशन है वाटर ऑन ग्लास। तो ये वेटिंग केस है। ठीक है, वेटिंग में क्या होता है, एडहेशन ज्यादा होगा कोहेजन से, एडहेशन ज्यादा होगा तभी ना चिपकेगा। ओके, क्योंकि वो सरफेस के साथ चिपकता है अगर एडहेशन है, तो एडहेशन का मतलब ही वो होता है। अब देखिए, अगर आप ले लीजिए पारा, मरकरी, मरकरी को लिया, ये मान लीजिए मरकरी है, मरकरी ग्लास सरफेस पे गिरा, तो ये मरकरी चिप इस ग्लास सरफेस को गीला नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा,
मरकरी में कोहेजन बहुत ज्यादा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोहेजन इज ग्रेटर देन एडहेशन। मरकरी का जो मॉलिक्यूल है वो वापस में चिपकना ज्यादा पसंद करते हैं और ग्लास से नहीं चिपकेंगे, तो ग्लास के साथ उनका कांटेक्ट ही नहीं होगा, तो वो ग्लास को गीले कैसे करेंगे? क्या ग्लास वेट होगा? नहीं होगा, इसलिए वेट नहीं होता है। कोहेजन, क्योंकि कोहेजन एडेशन से अधिक है, कोहेजन इज ग्रेटर देन एडेशन। अब देखिए एंगल ऑफ कांटेक्ट का बात करिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर कैसे निकालेंगे आप? ऐसे, ओके। तो ये जो टेंजेंट निकाल के आपने थीटा का वैल्यू निकाला, ये थीटा ग्रेटर होती है पाई बाई 2 से। ये 20 लिख दिया क्या मैंने? पाई बाई 20, ये पाई बाई 2 है। पाई बाई 2 से अधिक होता है, मतलब थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो वेटिंग, नॉन वेटिंग केस, समझ गए? ये इसलिए बताया क्योंकि अगर कैपिलरी राइज हो रहा है, इसका मतलब ग्लास जो ट्यूब है उसमें आपका पानी चढ़ रहा है, मतलब पानी ग्लास के साथ चिपकते हुए चढ़ रहा है। अगर कैपिलरी फॉल होता है तो उसमें मरकरी होता है, मरकरी के एग्जांपल लेंगे, उसमें कोहेजन इतना है कि वो ग्लास के साथ चिपक ही नहीं रहा है, जिसके कारण ग्लास में पानी राइज ही नहीं हो रहा है। ये ग्लास में क्या बोल रहा हूँ, ग्लास ट्यूब, एक ट्यूब लगाते हैं, देखेंगे इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में जब हम कैपिलरी राइज पढ़ेंगे। अभी कुछ डेटा है, उस डेटा को लिख लीजिए। ये टेबल बढ़िया से बनाइएगा, ये जो बताया हूं, कभी कभी क्वेश्चन में आता है इसका डिफरेंस, वेटिंग नॉन वेटिंग। सो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो थीटा वेटिंग के लिए लेस देन पाई बाई 2, थीटा नॉन वेटिंग के लिए ग्रेटर देन पाई बाई 2। ये वेटिंग का एग्जांपल मैंने लिया वाटर ऑन ग्लास सरफेस, ग्लास सरफेस पर। तो इसमें क्या हो रहा था? एडहेशन इज ग्रेटर देन कोहेजन। नॉन वेटिंग केस में Hg ऑन ग्लास सरफेस लिया, इसमें क्या हो रहा था? कोहेजन इज ग्रेटर देन एडहेशन, ओके। अब देखिए थीटा का कुछ वैल्यूज है, फर्स्ट लिखिए, ये याद करना है। फॉर नॉर्मल वाटर, आईएएस में पूछता है, गेट में नहीं, आईएएस में पूछता है। फॉर नॉर्मल वाटर ऑन ग्लास, नॉर्मल वाटर जो पानी आप पीते हो उसका जो थीटा होता है वो होता है 21 डिग्री। देखिए 90 से कम है इसलिए वेट कर देता है, डेटा से भी पता चलता है 21 से 25 डिग्री। सेकेंड, फॉर प्योर वाटर ऑन ग्लास, थीटा बराबर 0 डिग्री। ये तो वेट करेगा ही करेगा। फॉर मर्क्यूरी Hg या मर्क्यूरी ऑन ग्लास, थीटा 90 से कम ज्यादा होगी, ये होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली 130 डिग्री। फोर्थ, केरोसिन ऑन ग्लास, ये वाला पूछता है, ये वाला पूछा है, केरोसिन ऑन ग्लास ये पूछा है, इसका थीटा होता है 26 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछ चुका है, एक बार इसका वैल्यू पूछ चुका है, इसलिए इन चारों का बता दिया। प्योर वाटर का 0 डिग्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री वगैरह जहां होता है सब इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 26 डिग्री केरोसिन ऑन ग्लास। सो तो हम जनरल क्या लिख सकते हैं कि वेटिंग एंड नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन कोहेजन एंड एडेशन बोथ। लिखिए
कि वेटिंग एंड नॉन वेटिंग of fluid depend on किस पर? कोहेजन एंड एडहेशन बोथ। अच्छा, और एक चीज देखिए, मैं शायद मिस कर दिया, अभी याद आया कि सरफेस टेंशन सिग्मा का बेसिक कॉज था कोहेजन। अब कोहेजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अब टेम्परेचर बढ़ती है, कोहेजन कमती है, तो सिग्मा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, सो इसको यूज करेंगे, इसको कैपिलरिटी में यूज करेंगे, इसलिए बता दिया। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्टिंग कैपिलरिटी, और उसमें हम देखेंगे कैपिलरिटी राइज का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे और कैपिलरिटी फॉल के लिए भी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। ओके, सो थैंक यू।